नमः संस्कृताय। साथियों, हम पढ़ रहे थे सौहार्दम प्रकृते शोभा, पाठ 7, भाग 18। प्रश्न 6 पढ़ चुके थे। आज 7वां प्रश्न पढ़ रहे हैं। वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत। वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। उदाहरण: क्रुद्धे सिंहे इतस्ततः धावती गर्जती च। देखिए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 होते हैं। कर्तृवाच्य सामान्य वाक्य होता है जिसमें कर्ता प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म द्वितीया विभक्ति में होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। और यदि हम कर्मवाच्य बनाते हैं तो जो कर्ता होता है वो तृतीया विभक्ति में हो जाता है, कर्म प्रथमा विभक्ति में हो जाता है और क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है। भाववाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन की होती है। और यदि लंग लकार में क्रिया होती है तो वह कत प्रत्यय में होती है, और कत प्रत्यय में होती है तो उसको लिखते हैं हम लंग लकार में। तो आइए जानते हैं। जैसे क्रुद्ध सिंह है तो ये कर्ता है प्रथमा विभक्ति में, तो इनको तृतीया विभक्ति में करेंगे क्रुद्धेन सिंहे। फिर है धावती गर्जती च, इनको हम आत्मनेपद में करेंगे धाव्यते गर्जते च। ठीक है। इतस्ततः अव्यय है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, च भी अव्यय है। तो वाक्य बना हमारा क्रुद्धेन सिंहेन इतस्ततः धाव्यते गर्जते च। त्वया सत्यम कथितम, तुमने सत्य कहा। तो यहां पर ये है कर्मवाच्य में वाक्य, इसको हम कर्तृवाच्य बनाएंगे। तो जो त्वया है तृतीया विभक्ति में, इसको प्रथमा विभक्ति में कर देंगे हम त्वम। और जो सत्यम है ये नपुंसकलिंग है, एज इट इज जैसा है वैसा का वैसा लिख देंगे। और जो कथितम है ये कथ प्रत्यय में है, तो यहाँ पर मूल धातु है कथ। जो कथ धातु है ये हमें लंग लकार में लिखनी है, किसके अनुसार? त्वम के अनुसार। तो मध्यम पुरुष एक वचन है त्वम, तो मध्यम पुरुष एक वचन कथ धातु हो गई एकथय। इस प्रकार से कर्तृवाच्य बन गया त्वम सत्यम एकथय। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिंह सर्व जंतून पृच्छति, शेर सभी जंतुओं को पूछता है। तो यहां पर सिंह प्रथमा विभक्ति में है, इसको हम करेंगे तृतीया विभक्ति में। और सर्व जंतून ये द्वितीया विभक्ति बहुवचन में है। जंतु जंतु जंतव है, इसको प्रथमा विभक्ति बहुवचन में करेंगे, जैसे गुरु गुरु गुरुवः है, इस प्रकार से। तो सर्व जंतव प्रथमा विभक्ति बहुवचन में कर देंगे। अब सर्व जंतव है ये प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन की ही पृच्छ धातु लिखेंगे हम आत्मनेपद में। पृच्छेते पृच्छन्ते, पृच्छेते पृच्छेते पृच्छन्ते, इस प्रकार से पृच्छन्ते हो जाएगी। तो हमारा वाक्य बना सिंहेन सर्व जंतुवः पृच्छन्ते। गे काके पिकस्य संततिम पालयति। काके प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसको तृतीया विभक्ति एक वचन में करेंगे काकेन। और पिकस्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि परिवर्तन केवल प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति और क्रिया में होगा। तो पिकस्य एज इट इज आएगा। संततिम ये द्वितीया विभक्ति में है, इसको प्रथमा में कर देंगे संतति ही, विसर्ग आ जाएगी। और जो पालयति है, पाल धातु हमें लिखनी है आत्मनेपद में पाल्यते। पाल ले में हलंत होता है, तो ये ते और लिख देंगे पाल्यते हो जाएगा। तो ये हमारा कर्मवाच्य बन गया काकेन पिकस्य संतति पाल्यते। नंबर 4 है घे मयूरे विधात्रा एव पक्षी राजे मंद राजे व कृत है। यहां पर विधात्रा है ये तृतीया विभक्ति में है, और यहां पर कृत है ये कथ प्रत्यय है। तो समझ गए हम कि ये कर्मवाच्य में है।
और जो भी प्रथमा विभक्ति में है, मयूरय, पक्षी राजय, वनराज, इनको हम किस में करेंगे? द्वितीय विभक्ति में कर देंगे, क्योंकि कर्मवाच्य हमें कर्तृवाच्य बनाना है। तो विधात्रा है तृतीया विभक्ति एक वचन में, जैसे पितरा, मात्रा, भ्रात्रा, ऐसे। तो प्रथमा एक वचन में क्या लिखेंगे हम? विधाता। एव अव्यय है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, और वा भी अव्यय है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब हमारे पास में मयूरय, पक्षी राजा और वनराज, ये प्रथमा विभक्ति हैं। इन तीनों को हम द्वितीय विभक्ति में कर देंगे, जैसे बालकम। ठीक है, वैसे ही मयूरम, पक्षी राजम, वनराजम। फिर कृत, ये एकरोध किसके अनुसार आएगा? विधाता के अनुसार। विधाता प्रथमा विभक्ति एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन, तो यहां पर कर देंगे हम एकरोध। तो हमारा वाक्य बन गया, विधाता एव मयूरम पक्षी राजम, इसको पक्षी राजम लिखेंगे, वन राजम व एकरोध। यहां पर कृतवान भी लिख सकते हैं, ये कत्वतु प्रत्यय में है, जो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। ने, सर्वई खगई, ये तृतीया विभक्ति में है, और इष्ट ये कत प्रत्यय है। ठीक है। और जो खगय है और जो वनराजय है, ये प्रथमा विभक्ति में है। तो ये किसमें है? कर्मवाच्य है। कैसे पहचाने? क्योंकि सर्वई खगई ये तृतीया विभक्ति में है, और जो इष्ट है का प्रयोग किया गया वो इस कर्म के अनुसार प्रयोग किया गया, वनराजय है। ठीक है। तो जब यहां पर कत प्रत्यय होगा तो इसके स्थान पर हमें नीचे क्रिया किसमें लिखनी होगी? लंग लकार में लिखनी होगी, इस धातु लंग लकार। तो सर्वे खगई, सबसे पहले तो हमें इनको प्रथमा विभक्ति में लिखना है, सर्वे खगाहा। फिर कोपी में कोई चेंज नहीं होगा, कोपी ऐसे कैसे आ जाएगा? यहां पर कमापी लिखा गया साथियों, इसको ठीक कर देते हैं। ये कोपी अव्यय है, तो इसको ठीक कर देते हैं। हो गया, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सर्वे खगा, कोपी एज इट इज होगा, और जो खगय और वनराजा है इसको द्वितीय विभक्ति में कर देंगे, द्वितीय में खगम वनराजम। कर्तुम में भी कोई चेंज नहीं। अब यहां पर इस धातु है, तो एच्छत, एच्छताम, एच्छन, क्योंकि सर्वे खगा प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो हमें प्रथम पुरुष बहुवचन एच्छत, एच्छताम, एच्छन करना होगा, तो ये एच्छन हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा एक कर्तृवाच्य बन गया, किससे? कर्मवाच्य से। तो सर्वे खगा को अपि खगम वनराजम कर्तुम एच्छन। च, सर्वे मिलित्वा, सभी मिलकर के, प्रकृति सौंदर्याय, प्रकृति के सौंदर्य के लिए, प्रयत्नम कुर्वन्तु, प्रयत्न करें। तो यहाँ पर सर्वे है, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, और कुर्वन्तु ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन लोट लकार है। ठीक है। अब परिवर्तन किसमें नहीं होगा? मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय, क्योंकि मिलित्वा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय, जिसमें कोई चेंज नहीं होता, नितुमन में चेंज होता है, और प्रकृति सौंदर्याय, इसमें भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रयत्नम, इसमें चेंज होगा क्योंकि ये कर्म है। तो यहां पर सर्वे कर्ता, प्रयत्नम कर्म, और कुर्वन्तु क्रिया, ये तीन चेंज होंगी। हमेशा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में या कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में जो भी होता है वो कर्ता, कर्म और क्रिया चेंज होते हैं। तो सर्वे को तृतीया विभक्ति बहुवचन में करेंगे, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै, तृतीया विभक्ति बहुवचन, और प्रयत्नम को प्रथमा विभक्ति एक वचन में करेंगे, प्रयत्न है, और कुर्वन्तु को लोट लकार आत्मनेपद में करेंगे, प्रथमा बहुवचन, प्रथमा एक वचन। तो कुर्वता क्या करेंगे? कुरुताम करेंगे। साथियों क्या करेंगे? कुर्वताम नहीं पढ़ेंगे, इसको कुरुताम पढ़ेंगे आप। ये बाय मिस्टेक लिखा गया, देखिए ठीक कर देते हैं। कुरुताम, इसको क्या पढ़ेंगे हम? रे में ऊ लगा करके कुरुताम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्न कुरुताम, रे में ऊ लगाना है, कुरुताम। तो साथियों यहां पर आपको ध्यान रखना है, कुरुताम करना है। क्या करना है? कुरुताम।
अब समास विग्रह समस्त पदम वा लिखत, समास विग्रह और समस्त पद लिखना है। समास विग्रह समस्त पदम वा लिखत। देखिए तुच्छ जीवई, यहां पर जीवई में तृतीया विभक्ति बहुवचन है और आगे तुच्छ है, वह है विशेषण। तो जो विभक्ति और वचन आखिरी वाले शब्द में है वही विभक्ति और वचन हमें विशेषण में लगाना है। तो ये हो गया तुच्छई जीवई। कर्मधारय समास। वृक्षोपरि, ऊपरी जब आता है तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो हमें क्या करना है, वृक्ष में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। पक्षी सम्राट, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है, पक्षी में षष्ठी बहुवचन लिखेंगे तो पक्षी नाम सम्राट, पक्षी नाम सम्राट, पक्षियों का सम्राट, षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर है स्थिता प्रज्ञा यस्य से, ये बहुब्रीहि समास है। स्थित है बुद्धि जिसकी वह, उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञे। यहां पर प्रज्ञा स्थिता क्यों आया, प्रज्ञा स्त्रीलिंग है इसलिए यहां पर स्थिता का प्रयोग किया गया। अपूर्वम, अपूर्वम क्या है, नए तत्पुरुष समास है। तो ए के स्थान पर हमें क्या करना है, नए, नए पूर्वम, ये नए तत्पुरुष समास है। व्याघ्र चित्रका, व्याघ्र चित्रका, तो यहां पर व्याघ्र चित्रका होना चाहिए साथियों, व्याघ्र चित्रका है तो ये चित्रका होना चाहिए, गलती से व्याघ्र चित्रका लिखा गया। तो व्याघ्र चित्रकौ, जैसे बालकौ, बुक में भी यदि इसमें विसर्ग लगाते हैं तो यहां पर हम विग्रह करेंगे तो व्याघ्रा च चित्रका च करेंगे। और यदि यहां पर द्विवचन है चित्रकौ तो व्याघ्र च चित्रकय च ऐसे भी कर सकते हैं, और व्याघ्रश्च चित्रकश्च ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से सही। यदि इस शब्द के व्याघ्र चित्र का विसर्ग लगाते हैं तो ये दोनों ठीक हैं, व्याघ्रश्च चित्रकश्च। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्याघ्र विसर्ग च, चित्रकय विसर्ग च। और यहां पर व्याघ्र चित्रकाः विसर्ग आ गया तो यहां पर हम व्याघ्राः च चित्रकाः च करेंगे, और यहां पर औ हो तो ये ठीक है। ठीक है, अब देखिए प्रकृति प्रत्यम विभागम कुरुत योजित्वा वा पदम रचयत। क्रुद्ध प्लस कथ, तो क्रुद्ध है, ये कथ प्रत्यय है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में क्रुद्धा, नपुंसकलिंग क्रुद्धम। आकर से, आ प्लस क्रिस प्लस लप, आकर से, ये लप प्रत्यय होता है, इसको अव्यय बोलते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सत्य प्रियता, सत्य प्रिय, और इसमें तल लगाने पर तल का मतलब होता है ता, तो सत्य प्रियता हो गया। और प्राक्रमी जो शब्द है इसमें प्राक्रम प्लस इन प्रत्यय, जिसको नीनी बोलते हैं, जिसका अशेष होता है इन, तो ये बन गया प्राक्रमी। कूर्द प्लस कत्वा, कूर्दित्वा शब्द बना है, कूर्दित्वा, तो कूर्द प्लस कत्वा। एक बार साथियों ये समास एक बार और देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से ऊपर, जैसे व्याघ्र चित्रका है, यदि इसके विसर्ग हो तो हमें व्याघ्राः विसर्ग च, चित्रकाः विसर्ग च ऐसे करेंगे। और यदि व्याघ्र चित्रकौ हो तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है, और इनका विग्रह कर विच्छेद करके भी लिख सकते हैं, जैसे व्याघ्र विसर्ग च, चित्रकः विसर्ग च, ऐसे भी कर सकते हैं। धन्यवाद।